पाठ 18 उपदेश का फल। किसी नगर में एक शातिर चोर रहता था। उसका एक बेटा था। जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को चोरी करने का तरीका सिखा दूं। मन में यह विचार आते ही उसने अपने बेटे को चोरी करने के तरीके सिखाना शुरू कर दिया। लड़का होशियार था। कुछ ही दिनों में वह चोरी करना सीख गया। एक दिन चोर ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी कला को इतनी जल्दी और अच्छे से सीख लिया है। अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी सीख देना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ पिताजी, मैं तैयार हूं। चोर बोला, तो बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। तुम साधु संतों की बातें कभी मत सुनना। उनकी बातें हमारे धंधे के लिए ठीक नहीं होती। अगर कहीं कोई साधु या महात्मा उपदेश दे रहा हो तो तुम उसकी बात पर ध्यान न देना और अपने कानों में उंगली डालकर वहां से 9-2-11 हो जाना। लड़का बोला, ठीक है पिताजी, मैं इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा। अब लड़के ने छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद लड़के ने सोचा, क्यों ना आज मैं राजमहल में चोरी करूं और राजा के माल पर ही हाथ साफ कर दूं। यह सोचकर वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे लोगों की भारी भीड़ है। उसने उधर से आते हुए एक आदमी से पूछा, वहां इतनी भीड़ क्यों जमा है? उस आदमी ने बताया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनते ही लड़के को अपने पिता की सीख याद आ गई। मैं इस महात्मा का उपदेश नहीं सुनूंगा। यह सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डाली और वहां से भागने लगा। भागते हुए वह एक पत्थर से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय उसके कानों में महात्मा की आवाज पड़ी। वे कह रहे थे, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। ऐसा करने वालों को भगवान सदा सुखी रखता है। इतना सुनते ही वह लड़का झटपट उठा और राजा के महल की ओर चल दिया। जैसे ही वह महल के अंदर जाने लगा, पहरेदार ने उसे टोका, अरे कहां जा रहे हो? कौन हो तुम? लड़के को महात्मा का उपदेश याद आ गया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने सोचा, आज सच ही बोलकर देखता हूं। उसने पहरेदार से कहा, मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। पहरेदार ने सोचा, अवश्य ही यह राजमहल का सेवक होगा, मजाक कर रहा है। उसने कहा, अच्छा जाओ। इस प्रकार लड़का सच बोलकर अंदर चला गया। वह महात्मा के उपदेश से बहुत प्रभावित था। अब वह एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा और गहने रखे थे। इतने पैसे और गहने देखकर उसका मन खुशी से नाच उठा। उसने तुरंत सारा धन एक थैले में भर लिया। फिर वह दूसरे कमरे में घुसा। वह रसोई घर था। वहां तरह तरह की स्वादिष्ट खाने की चीजें रखी थीं। उसने पेट भर के भोजन किया। ऐसा खाना उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं खाया था। अब वह अपना थैला उठाकर बाहर की ओर चल पड़ा। तभी उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने मन में सोचा, इस खाने में तो नमक भी था, इसलिए मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह ध्यान में आते ही उसने धन का थैला वहीं छोड़ दिया और वापस चल पड़ा। लेकिन धन का थैला रखते हुए राजा के रसोइये ने उसे देख लिया। वह उसके पीछे चोर चोर चिल्लाता हुआ दौड़ा। शोर सुनते ही राजमहल के पहरेदारों ने लड़के को पकड़ लिया और वे उसे राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर लड़के ने सारी बात सच सच बता दी। उसकी सीधी और सच्ची बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम एक सीधे और सच्चे इंसान हो, बस तुम्हें गलत शिक्षा दी गई है। आज से तुम राजमहल में काम करो, तुम्हें पहरेदार की नौकरी दी जाती है। यह सुनकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। उधर जब लड़का कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता हुई। उसने सोचा कि शायद वह कहीं पकड़ा गया है। कुछ दिनों बाद जब वह लड़का अपने घर आया तो उसे सुंदर वस्त्रों में देखकर पिता आश्चर्य में पड़ गया। लड़के ने कहा, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनना, लेकिन मैंने एक महात्मा की बातें सुनी और उनका पालन किया। अब देखो उनके उपदेश का फल, मुझे राजमहल में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। लड़के की बात सुनकर पिता की भी आंखें खुल गईं। उसने भी चोरी करना छोड़ दिया। किसी ने सच ही कहा है, सत्संगति में रहने से बुरे बुरा आदमी भी सुधर जाता है।
हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।